आप देख रहे हैं झारखंड टाइम्स। ये जो तरह तरह की चीज़ें, मालाएं, पूजन सामग्रियां आप सबों को दिख रही हैं, इनकी खूबसूरती और बढ़ जाती थी जब लोग यहाँ दर्शन करने आते थे और इन पूजन सामग्रियों को खरीदते थे। पर आज ये बस दिखावे की वस्तुएं मात्र लगी पड़ी हैं, क्योंकि जब महिलाएं आएंगी ही नहीं तो आखिर चूड़ियों को पहनेगा कौन? जब लोग पूजा करने ही नहीं आएंगे, बाबा का दर्शन करने ही नहीं आएंगे, तो आखिर इन पूजन सामग्रियों को खरीदेगा कौन? कोरोना संक्रमण को लेकर बाबा धाम देवघर मंदिर बंद है, जिसका असर वहां के पुरोहित सहित स्थानीय दुकानदारों पर भी पड़ रहा है। इसी को लेकर देवघर बाबा मंदिर क्षेत्र खुदरा दुकानदार संघ के बैनर तले दुकानदार बाबा बैद्यनाथ मंदिर के वीआईपी गेट और सिंह द्वार पर 2 से 3 बार एक दिवसीय अनशन पर बैठ चुके हैं। सभी दुकानदारों ने एक स्वर में राज्य सरकार से मांग की कि देवघर वासियों की दयनीय अवस्था को देखते हुए अतिशीघ्र बाबा बैद्यनाथ मंदिर का द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दी जाए, नहीं तो आंदोलन उग्रता की तरफ रुख लेगी। बोलेंगे इस पर? देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक यक्ष प्रश्न है कि जब अगर मान लीजिए आप बंदी का आधार कोरोना को रखे हैं, तो बाबा मंदिर बंद करके रखे हैं, दूसरी ओर देखिए बाजार खुला हुआ है, सारा उपक्रम खुला हुआ है, सारी सरकारी संस्थानें खुली हुई है, भीड़ यथावत है। जो पूर्व में लगता था बाजार में सैकड़ों लाखों की तादाद में लोग घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, पर बाबा मंदिर को उससे जो है बंद करके कहा जा रहा है कि कोरोना यहाँ से फैलेगा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या बाबा मंदिर में जो लोग आएंगे उससे कोरोना होगा और बाजार में जो विचरण कर रहे हैं लोग उससे कोरोना नहीं होगा? और अभी मामला भी काफी कम है। द्वितीय चरण जो हुआ था उस समय मंदिर बंद किया गया था, अभी मामला कुछ नहीं है, तो मंदिर को खोल दिया जाए। फिर अगर आने वाले समय में भविष्य में अगर कोरोना आता है तो फिर बंद किया जाए। जब हमको कोरोना के साथ ही चलना है, जीवन यापन करना है, सरकारें कह रही है, मैंने मेडिकल महकमा कह रहा है कि कोरोना का जो है लहर जो है द्वितीय तृतीय चतुर्थ इस तरह से आता रहेगा, तो फिर उस समय आप मंदिर बंद कर दीजिए। लेकिन तत्काल जो है अभी देवघर में एकमात्र जो है आय का स्रोत देवाधिदेव महादेव जी का मंदिर है, तो उनको बंद करके अर्थव्यवस्था को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। लोगों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि घर में राशन पानी खरीदने तक के पैसे नहीं है लोगों के पास, और इसमें सरकार चिनिंद्रा में सोई है। तो हम तो सरकार से ये निवेदन कर सकते हैं, 2 दिन 3 दिन पूर्व भी हम लोग धरने में बैठे थे, आज 1 दिवसीय उपवास का कार्यक्रम है। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है, मंदिर नहीं खोलता है, तो इस तरह का कार्यक्रम हम लोग बारम्बार करते रहेंगे। और अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है या किसी भी सदस्य या व्यक्ति के साथ अगर कोई तरह का जो है गलत काम होता है, उसकी जिम्मेवार राज्य सरकार होगी। 2 दिन पूर्व देखिए एक व्यक्ति जो है व्यापारी था, बेचारा, उन्होंने आत्महत्या कर ली आर्थिक तंगी के कारण। इतनी ज़्यादा परेशानी है लोगों के समक्ष कि लोगों को जो है घर चलाना मुश्किल हो रहा है, दुभर हो रहा है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि देवघर में एक आय का एकमात्र स्रोत जो है बाबा बैद्यनाथ मंदिर, यहाँ कोई कल कारखाना नहीं है, कोई सरकारी उपक्रम बड़ा नहीं है जहाँ से लोगों का रोजी रोटी चल सके। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, लोगों का जो है बातों को समझना चाहिए और मंदिर को खोलना चाहिए। ज्ञात हो कि मार्च 2020 से अब तक बाबा बैद्यनाथ मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहने के कारण देवघर की जनता भुखमरी की शिकार हो गई है। बाबा मंदिर बंद रहने के कारण लाखों लोगों की आजीविका बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। स्थिति यह है कि लोगों की आमदनी शून्य और खर्चा रुपया जैसा हाल है। ऐसी विषम परिस्थिति में सरकार द्वारा किसी प्रकार की राहत तो दूर, सभी विभागों जैसे बिजली, पानी और होल्डिंग टैक्स से लेकर स्कूल फीस आदि वसूली जाने के अतिरिक्त दबाव बनाया जा रहा है। सभी दुकानदारों का 2 साल का किराए का भी कर्ज रह गया है। हमारा कोरोना काल में यही हाल है कि अपना जीवन तो हम किसी तरह जी रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे लोगों का पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन, हर चीज़ हम अपने आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण से नहीं चला पा रहे हैं, जिसके कारण हमको बहुत ही दुख का अनुभव होता है। अब ऐसा लगता है ना कि हृदय हमारा फट जाएगा और गंगा बह जाएगी। मैं अब अपना दर्द जो है मैं दुनिया से चाप के नहीं रह सकता हूँ। मैं तो अपनों किसी तरह दुखी आत्मा सहन कर सकता हूँ, लेकिन हमारे जब बच्चे लोग जब भूखे रह जाएंगे
तो मैं उसे कैसे देख सकूंगा। इसीलिए हमारा सरकार से नम्र निवेदन है कि अब किसी भी तरह कोई भी एनीथिंग प्रोटोकॉल करके आप मंदिर का दरवाज़ा खोल दें आम श्रद्धालु के लिए, क्योंकि आप लोग ऑनेस्ट आदमी है भाई, आप लोग जानेंगे कि किस तरह करना नहीं करना है। हम लोग तो एक साधारण सा लोग हैं, आपके जनता है, अगर हम ही लोग अगर कुछ हो जाएगा तो फिर आपको कौन पूछेगा। इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि वो किसी भी तरह, किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में दरवाज़ा मंदिर का खोल दें, और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि मंदिर का दरवाज़ा खोलने से पूरा जनता, पूरा जितने भी है दुकानदार, सबका कल्याण हो जाएगा। दुकानदारी नहीं होता है, बहुत तरह का जीवन यापन में मुश्किल होता है, किसी तरह कृपया करके मंदिर का दरवाज़ा खोल दें। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।